वेलकम टू बैक माय चैनल। एमएससी फोर्थ सेमेस्टर की अगर हम बात करें, हम एमएससी फोर्थ सेमेस्टर में प्रोटेक्टिंग ग्रुप की स्टडी कर रहे थे। डिस्कनेक्शन अप्रोच हमने लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट यूनिट थी प्रोटेक्टिंग ऑफ एमीन, प्रोटेक्टिंग ग्रुप की स्टडी कर रहे थे। प्रोटेक्टिंग में मैंने लास्ट वीडियो में प्रोटेक्टिंग ऑफ अल्कोहल बता दिया था। वही बात करते हैं हम प्रोटेक्टिंग ऑफ एमीन। अब देखिए, जो एमीन ग्रुप होता है, एमीन ग्रुप को प्रोटेक्ट किया जाता है किसी एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप द्वारा। प्रोटेक्टिंग ग्रुप क्या होता है, इसको मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया था कि प्रोटेक्टिंग ग्रुप होता है जब हमें कोई सिलेक्टिव रिएक्शन दिखानी होती है कि मान ली किसी मॉलिक्यूल में दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक सिलेक्टिव किसी एक फंक्शनल ग्रुप के साथ रिएक्ट कराना होता है, तो हमें एक फंक्शनल ग्रुप को प्रोटेक्शन ग्रुप के द्वारा प्रोटेक्ट कर लिया जाता है। उसको हम प्रोटेक्शन ग्रुप कहते थे, प्रोटेक्टिंग ग्रुप कहते थे। वहीं अगर प्रोटेक्शन ऑफ एमीन ग्रुप की अगर हम बात करें, एमीन ग्रुप वही कहता है वो किसी मॉलिक्यूल में एक एमीन कंपाउंड है और एक अदर मॉलिक्यूल है जो एमीन से ज्यादा रिएक्टिव भी हो सकता है या एमीन से लेस रिएक्टिव भी हो सकता है। अगर एमीन से लेस रिएक्टिव होता है तो एमीन मोर रिएक्टिव होगा तो एमीन रिएक्शन में पहले पार्टिसिपेट करेगा। अगर एमीन से ज्यादा कोई रिएक्टिव ग्रुप होता है तो पहले वो ग्रुप रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेता है, बाद में एमीन ग्रुप रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। लेकिन हमें एमीन को प्रोटेक्ट करना होता है, एमीन की कोई रिएक्शन नहीं दिखानी होती है। उसके लिए हमें एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप का यूज करना होता है जो एमीन ग्रुप को प्रोटेक्ट कर लेता है। सबसे पहले मैं नॉर्मली बात कर लेता हूँ कौन कौन से प्रोटेक्टिंग ग्रुप होते हैं जो एमीन ग्रुप को प्रोटेक्ट करते हैं। बीओ की बोक, बीओसी की अगर हम बात करें, बोक टर्सरी ब्यूटिल ऑक्सी कार्बोनिल क्लोराइड होता है। फिर उसके बाद सीबीजेड आता है। सीबीजेड की अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो क्लोरोएसिटेट बेंजीन होता है। फिर उसके बाद एफएमओसी आता है, एफमोक कह सकते हैं या आप एफएमओसी कह सकते हैं। ये भी एक तरीके का प्रोटेक्टिंग ग्रुप होता है। एफएमओसी का जनरली फॉर्मूला में तीन रिंग आती है, जिसमें एक 5 मेंबर रिंग होती है, एक 6 मेंबर रिंग होती है, उसके साथ क्लोरो CH2COOCl क्लोरो एसिटेट जुड़ा हुआ होता है, क्लोरो एसिटिक एसिड जुड़ा हुआ होता है, CH2 C3COO क्लोरो एसिटेट। हाँ, तो क्लोरो एसिटेट जिसके साथ ज्वाइंटेड होता है रिंग के साथ। तो अभी मैं जब स्ट्रक्चर दिखाऊंगा उससे बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो प्रोटेक्टिंग ग्रुप क्या होते हैं? 3 प्रोटेक्टिंग ग्रुप होते हैं जो एमीन को प्रोटेक्ट करते हैं, बीओसी, सीबीजेड एंड एफएमओसी। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि ये वाले प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, इनका जनरली स्ट्रक्चर क्या है, इनका फॉर्मूला क्या है। तो हम जो पढ़ेंगे इसमें क्या बोलते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ एमीन ग्रुप में उसके प्रिंसिपल पढ़ेंगे, टाइप ऑफ प्रोटेक्टिंग ग्रुप पढ़ेंगे। हाँ, एक और चीज, जो ये एमीन ग्रुप जो होता है, एमीन ग्रुप को जो प्रोटेक्ट किया जाता है ना, कार्बोमेट्स द्वारा किया जाता है। जो मैंने बताया ना, सीबीजेड, बोक, एफओमेसी ये क्या है? एक तरीके से कार्बोमेट्स होते हैं, कार्बोमेट्स जिनका यूज क्या प्रोटेक्टिंग एमीन को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। बोक, सीबीजेड, एफओमेसी एक तरीके से कार्बोमेट्स होते हैं प्रोटेक्टिंग एमीन जो प्रोटेक्ट किया जाता है, प्रोटेक्शन ऑफ एमीन ग्रुप बाय कार्बोमेट्स द्वारा ही एमीन ग्रुप को प्रोटेक्ट किया जाता है। उसके लिए 3 कार्बोमेट्स होते हैं, एफओमेसी कार्बोमेट्स होता है, बोक कार्बोमेट्स होता है, सीबीजेड कार्बोमेट्स होता है। बीओसी की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। ये टर्सरी ऑक्सी कार्बोनिल क्लोराइड होता है। यहाँ पे टर्सरी ब्यूटिल हुआ, यहाँ पे एक ऑक्सीजन हुआ, ये यहाँ पे कीटो ग्रुप हो गया, यहाँ पे एक हैलोजन कंपाउंड हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, इत्यादि कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे टर्सरी ब्यूटिल ऑक्सी कार्बोनिल क्लोराइड ये होता है। इसको हम फॉर्मिल क्लोराइड भी कह सकते हैं, क्योंकि HCOH की अगर हम बात करें, HCOH एक H साइड में ये कार्बन कंपाउंड बॉन्डेड हो जाता है, दूसरी एक हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद यहाँ पे क्लोरीन आ जाता है। टर्सरी ब्यूटिल फॉर्मिल क्लोराइड भी कह सकते हैं, कार्बोनिल ऑक्सी कार्बोनिल क्लोराइड भी इसको कह सकते हैं, जो इसका नाम बोक होता है। ये एक तरीका कार्बोमेट्स होता है। अब जो एमीन ग्रुप होता है, जनरली एमीन हमें इस तरीके से देखने को मिलता है, NH2 अमोनिया के फॉर्म में मिल सकता है या NH फॉर्म में भी हमें एमीन ग्रुप मिल सकता है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिमूव हो जाता है, यहाँ से हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिमूव हो जाता है, जहाँ पे जनरली हमारा एक कंपोनेंट बन जाता है ये एमीन, जो एमीन ग्रुप को प्रोटेक्ट कर लेता है। बाद में जो एल्किल ग्रुप होता है, इसके द्वारा एक चेन होती है या साइक्लिक स्ट्रक्चर हो सकता है या चेन स्ट्रक्चर हो सकता है, उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, उससे हमें रिएक्शन करानी होती है।
तो हमें प्रोडक्शन ऑफ एमिन ग्रुप देखना था बोक के द्वारा प्रोडक्ट करने पर। यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड निकल गया, बोक, RNH बोक, ये हमारा यहाँ पे कंपोनेंट मिल जाता है। दूसरी रिएक्शन की बात करें, यहाँ पे मैंने सिर्फ जो बोक का जो स्ट्रक्चर है, जो उसका फॉर्मूला जो स्ट्रक्चर है, बोक कार्बोमेट्स का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे दिखा दिया। तो हाइड्रोजन क्लोराइड यहाँ से निकल गया, यहाँ पे स्ट्रक्चर ये बन जाता है। अब उसके बाद अगर हम बात करें, अब देखिए जो बोक होता है, बोक क्या होता है, एक तरीके के कार्बोमेट्स होते हैं, FMOC भी कार्बोमेट्स होते हैं, CBZ भी क्या होते हैं, कार्बोमेट्स होते हैं। क्लीवेज या डिप्रोटेक्शन की अगर हम बात करें, अब इसको डिप्रोटेक्ट कैसे किया जाता है, क्योंकि जो CBZ होते हैं कार्बोमेट्स, CBZ, FMOC और बोक जो होते हैं, इनको इजीली डिप्रोटेक्ट कर लिया जाता है। इसलिए इस तरीके प्रोटेक्टिंग ग्रुप का यूज एमिन ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। क्लीवेज या डिप्रोटेक्शन की अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारा क्या हुआ, यहाँ पर ये कंपोनेंट हमारा बन चुका था जो मैंने अभी ऊपर दिखाया था सबसे ऊपर, जब बोक कार्बोमेट्स ने एमिन के साथ रिएक्ट किया था, ये कंपोनेंट हमारा बन चुका था, ये कंपोनेंट यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से जब इसका डिप्रोटेक्शन किया जाता है, जैसे H पॉजिटिव की प्रेजेंस में रिएक्शन कराती है, H पॉजिटिव इस ऑक्सीजन पे जाके रिएक्ट कर लेता है, यहाँ पे लोन पे रिफ्लेक्ट होने की वजह से रिएक्ट कर लेता है, जहाँ पे हमारा कंपोनेंट ये बन जाता है। ये कंपोनेंट जैसे बनता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे निगेटिव चार्ज होता है। अब जो ये वाला जो बॉन्ड होता है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने के बाद यहाँ पे हमारा CH3 ब्यूटेन मिल जाता है हमें, 2 मेथिल में प्रोपेन भी कह सकते हैं आप, या ब्यूटेन भी कह सकते हैं। यहाँ पे ये हाइड्रोक्सी हमें ग्रुप रहता है, यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप रहता है, हाइड्रोक्सी कीटो LHR, ये CH, यहाँ पे एक तरीके से क्या है, RNH CH, एमिन एसिड ग्रुप ये हमें प्रेजेंट होता है, कीटो यहाँ पे एक हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे जो ये ब्यूटेन जो होता है, 2 मेथिल प्रोपेन भी कह सकते हैं, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेता है, इसको हम आइसोब्यूटेन कहते हैं, आइसोब्यूटीन कहते हैं। अब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है, ये जो है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हाइड्रोजन निकलता है, यहाँ पे क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराई जाती है, तो क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन क्लोराइड निकल जाता है। अब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से गैसेस फॉर्म में रिमूव हो जाती है, जहाँ पे RNH2 हमें एमिन यहाँ पे मिल जाता है, एमिन ग्रुप RNH2 एल्किल एमिन यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है, आइसोब्यूटीन मिल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा आइसोब्यूटीन यहाँ से रिमूव हो जाती है एल्किल ग्रुप। जब हम एमिन ग्रुप को प्रोटेक्ट कराते हैं किसके द्वारा, बोक के द्वारा, टर्सरी ऑक्सीब्यूटिल क्लोराइड के द्वारा, टर्सरी ब्यूटिल ऑक्सीकार्बोनिल क्लोराइड के साथ प्रोटेक्ट कराते हैं एमिन ग्रुप को। ड्यूरिंग द क्लीवेज रिएक्शन it eliminate the carbon dioxide and isobutane। उसने कहा कि जब ड्यूरिंग द क्लीवेज रिएक्शन, जब क्लीवेज रिएक्शन होती है, डिप्रोटेक्शन कराया जाता है कि मॉलिक्यूल जो बोक कार्बोमेट्स होता है, जब एमिन ग्रुप को प्रोटेक्ट कर लिया जाता है, एमिन ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के बाद उसको डिप्रोटेक्ट जो किया जाता है, उसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है और आइसोब्यूटेन हमें देखने को मिल जाती है। तो ये एक एग्जांपल होता है जब हम बोक को एमिन ग्रुप के लिए प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह यूज करते हैं, प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह यूज किया जाता है। जो बोक होता है, बोक कार्बोमेट एमिन ग्रुप के लिए, प्रोटेक्टिंग ग्रुप के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद अब हम ले लेते हैं CBZ एग्जांपल ले लेते हैं, FMC एग्जांपल ले लेते हैं। सिंथेसिस ऑफ डाइपेप्टाइड, हाँ एक और चीज यहाँ पर जो है ना, बोक का हमने भी नॉर्मली दिखा दिया था कि RNH2 ये होता है। अब इसका बोक का हम यूज डाइपेप्टाइड के फॉर्मेशन के टाइम पे भी बोक का यूज कर सकते हैं। जो बोक कार्बोमेट्स होता है कि डाइपेप्टाइड को सिंथेसाइज करते समय हम बोक कार्बोमेट्स या बोक प्रोटेक्टिंग ग्रुप का यूज हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा सिंथेसिस ऑफ डाइपेप्टाइड। सिंथेसिस ऑफ डाइपेप्टाइड की अगर हम बात करें, हम जैसे जानते हैं अमीनो एसिड से मिलकर डाइपेप्टाइड बनते हैं। जो पेप्टाइड बनते हैं अमीनो एसिड के द्वारा, अमीनो एसिड के द्वारा बनते हैं। पॉलीपेप्टाइड होता है, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड होता है। यहाँ पे अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो एसिड NH2CHR ये अमीनो एसिड का जनरली फॉर्मूला होता है। वहीं बात करें ग्लाइसिन के फॉर्मूले की, NH2CH2COOH।
ग्लाइसिन का फॉर्मूला NH2CH2COOH होता है, NH2CHRCOOH ये अमीनो एसिड होता है। अमीनो एसिड को जब बोक के साथ प्रोटेक्ट करते हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होकर बोक COO बोक यहाँ पे ये कंपोनेंट हमें मिल जाता है। कहाँ है? ये रहा। क्योंकि एसिड ग्रुप को प्रोटेक्ट नहीं करेगा, किसे एमीन ग्रुप को प्रोटेक्ट करेगा। बोक किसे प्रोटेक्ट करेगा? एमीन ग्रुप को। यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी, जो यहाँ पे एक एक्स बोक के साथ एक एक्स कंपाउंड जुड़ा हुआ हेलोजन कंपाउंड, माइनस में HX निकल जाएगा, बोक यहाँ पे जाके बॉन्डेड हो जाएगा। या बोक का यहाँ पे आप स्ट्रक्चर भी दिखाते हो, जैसे मैंने बताया टर्सरी ब्यूटिल ऑक्सीकार्बोनिल क्लोराइड, क्लोराइड यहाँ से निकल जाएगा, ऑक्सीकार्बोनिल यहाँ पर आगे बॉन्डेड हो जाएगी इस नाइट्रोजन एटम के साथ। यहाँ पे एमीन ग्रुप को प्रोटेक्ट कर लिया जाता है। अब ग्लाइसिन की अगर हम बात करें, यहाँ पे ग्लाइसिन NH2CH2COOH होता है। हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ जैसे हम रिएक्शन कराते हैं तो H2O निकल जाता है। यहाँ से क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड के प्रेजेंस रिएक्शन कराने पे हाइड्रोजन पॉजिटिव, हाइड्रोक्सी नेगेटिव, H2O निकल जाता है, क्लोरीन नेगेटिव इस कार्बन पॉजिटिव पे जाकर अटैक कर लेता है, जहाँ पे ग्लाइसिन क्लोराइड हमें देखने को मिल जाता है। अब यहाँ से एसिड ग्रुप यहाँ से प्रोटेक्ट कर लिया जाता है एक तरीके से, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ ये एसिड ग्रुप प्रोटेक्ट हो गया। यहाँ से एमीन ग्रुप बोक कार्बोनेट के द्वारा हमने प्रोटेक्ट कर लिया। तो जब इन दोनों मॉलिक्यूल के आपस में रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से हाइड्रोक्सी ग्रुप, यहाँ से एक हाइड्रोजन, वाटर यहाँ से रिमूव हो जाता है, जिसके लिए बोक NHCHR1 CONH CONH CH2COCl यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। आपको दिखा देता हूँ नीचे की, ये रहा बोक, जहाँ पे एमीन ग्रुप को बोक कार्बोनेट्स के द्वारा प्रोटेक्ट किया गया। यहाँ पर ग्लाइसिल क्लोराइड होता है, यहाँ से H पॉजिटिव OH नेगेटिव निकलेगा, तो यहाँ पे CONH यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। फिर अगेन रिएक्शन अगर हम कराना चाहते हैं तो इसी तरीके से हम रिएक्शन करा सकते हैं। हमें एक ग्लाइसिल लेना होगा, ग्लाइसिल ये रहा, NH2CH2COCl ग्लाइसिल के साथ, ग्लाइसिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करने पर हाइड्रोजन क्लोराइड निकल जाएगा। अगेन हमें क्या मिल जाएगा, CONH CH2COCl मिल जाएगा। फिर अगेन रिएक्शन करा लीजिए, तो इससे ये जो बोक ग्रुप होता है यहाँ पे प्रोटेक्ट रहता है। अब जब हम इसको रिमूव करना होता है, जो बोक ग्रुप होता है, बोक प्रोटेक्टिंग ग्रुप जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकलेगा और आइसोब्यूटेन की फॉर्म में, क्योंकि हम क्या था, टर्शियरी ब्यूटिल ऑक्सीकार्बोनिल क्लोराइड, ऑक्सीकार्बोनिल क्लोराइड पहले ही निकल जाता है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आइसोब्यूटेन निकल जाता है और हमें डाइपेप्टाइड देखने को मिल जाता है। यहाँ से जो एक हाइड्रोजन निकलता है ना, वहां से जो आइसोब्यूटेन से, तो ये क्लोरीन को यहाँ से रिमूव कर लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एसिड ग्रुप आ जाता है। एक साइड में NH2 रहता है, दूसरी साइड में अपोजिट साइड में जब COOH ग्रुप रहता है उसको हम डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, उसको हम पेप्टाइड कहते हैं। तो ये रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे डाइपेप्टाइड हमें मिल गया, बोक यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड, वही हाइड्रोलाइसिस कराने पर ये हाइड्रोजन क्लोराइड निकल जाएगा, COOH एसिड ग्रुप आ जाएगा। वहां से बोक को हमें डिप्रोटेक्ट कर लेना होता है। डिप्रोटेक्ट करने के बाद हमें फाइनली डाइपेप्टाइड देखने को मिल जाता है, NH2CHR CONH। फिर दूसरी रिंग इसी तरीके से बना दीजिए, CH2 COOH, यहाँ पे CH2 CONH CH2, जैसे ये CH2 है ना, CH2 यहाँ पे CH2 आ जाएगा, यहाँ पर CH2 CO आ जाए, CH2 CHR1 CH2 CONH। अगेन रिएक्शन कराना है, CONH CH2 COCl ग्लाइसिल के साथ अगेन टू अगेन रिएक्शन करा लीजिए, डाइपेप्टाइड देखने को ट्राइपेप्टाइड मिल जाएगा, पॉलीपेप्टाइड मिल जाएगा इन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराने पर। if you want you can react again to again and protect the amine group by, if you want you can react again to again and protect the amine group by both। उसने कहा कि यदि तुम चाहते हो ना, if you want you can react again to again, यदि तुम चाहते हो कि रिएक्शन अगेन टू अगेन दोबारा अगेन टू अगेन कराया जाए, बार बार कराया जाए, तो बोक के द्वारा तो एमीन ग्रुप को प्रोटेक्ट रहने दीजिए, या बोक के द्वारा एमीन ग्रुप को प्रोटेक्ट कर लीजिए और ग्लाइसिन के साथ जो हमारा मॉलिक्यूल आता है और ग्लाइसिन के साथ उसकी रिएक्शन अगेन टू अगेन करा लीजिए। तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है डाइपेप्टाइड।
उसके बाद कर लेते हैं हम एफएमओसी। एफएमओसी के जो जनरली फॉर्मूला होता है, जैसे स्ट्रक्चर याद कर लीजिए। स्ट्रक्चर क्या होता है? एफएमओसी की अगर हम बात करें, एफमोक कह सकते हैं, एफएमओसी कह सकते हैं। यहाँ पे क्लोरोएसिटेट मान लीजिए CH3 COOCl क्लोरोएसिटेट। लेकिन यहाँ पे जो CH3 का एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होने के बाद यहाँ से एक पाइप मेंबर रिंग हो जाती है, तो यहाँ पे बेंजीन की रिंग इसके साथ बॉन्डेड रहती है, तो जिसको आप एफमोक कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर, जो एफमोक का स्ट्रक्चर है ना, जनरली इस तरीके से याद कर लीजिए। क्लोरोएसिटेट Cl COOCH3, लेकिन CH3 की जगह एक हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद CH2 होगा, CH2 के साथ 5 मेंबर रिंग होगी, 5 मेंबर के साथ 2 6 मेंबर रिंग होती है। ये यहाँ पे एफमोक का स्ट्रक्चर आ जाता है। ये कुछ नहीं करना है, जैसा हमने स्टार्टिंग में करा ना, पहले जर्नली एमिन ग्रुप को प्रोटेक्ट कर लीजिए इसके द्वारा। जैसे हमने RNH2 लिया था, उसमें RNH2 ये यहाँ पे RCH2NH2 ले लिया, एफमोक के द्वारा प्रोटेक्ट करने के बाद हाइड्रोजन यहाँ से हाइड्रोजन X निकल जाता है, एफमोक यहाँ पे एमिन ग्रुप को प्रोटेक्ट कर लेता है। ये बन सकता है। स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर यही है। यहाँ से हाइड्रोजन क्लोराइड निकाल दीजिए, यहाँ पे NHCO मिल जाएगा आपको देखने के बाद, NHCOOCH2, ये बेंजीन की रिंग मिल जाएगी। अब जब उसके बाद जब डीप्रोटेक्ट किया जाता है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है, CH2 यहाँ पे निगेटिव फॉर्म में हमें देखने को मिल जाता है। तो जर्नली जैसा मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताया था ना, सिर्फ अब क्या करना है, सिर्फ हमें क्या करना है, जो कार्बोमेट से जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है उनको चेंज करना है। जो पीछे का जो प्रोसेस है ना, पहले एमीन के साथ दिखाइए, फिर डाइपेप्टाइड के साथ सिंथेसाइज दिखाई दीजिए। डाइपेप्टाइड मैंने बताया था ना कि एमिनो एसिड तथा ग्लाइसिल के द्वारा मिलकर बनी होती है। एमिनो एसिड का एमीन ग्रुप को एफमोक के द्वारा प्रोटेक्ट कर लीजिए। हाइड्रोजन क्लोराइड निकालने के बाद इस वाले कंपाउंड को यहाँ ले जाइए, NHCOOCH2, ये वाली रिंग पीछे की साइड में चली जाएगी, तो ये एमिन ग्रुप प्रोटेक्ट हो जाएगा। फिर ग्लाइसिल की रिएक्शन हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ करने पर वाटर निकाल दीजिए, वहां पे क्लोरीन लगा दीजिए। फिर अमीनो एसिड तथा ग्लाइसिन की रिएक्शन कराने के बाद CONH देखने को हमें मिल जाता है। यहाँ पे शायद मैंने लिखा हुआ भी है, ये रहा। एफमोक के साथ रिएक्ट करने पर डायरेक्ट एफमोक भी लिख सकते हो। 14 स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखा दीजिए एफमोक का। ये रहा NH CHR1COOH, ये क्या हो गया, एक तरीके एसिड हो गया। फिर ग्लाइसिन के साथ भी NH2CH2COOH, ग्लाइसिन के हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करने पर ये वाला कंपोनेंट हमें मिल जाता है। अब इन दोनों की जब रिएक्शन हमें करानी होती है, यहाँ से वाटर रिमूव हो जाता है, H पॉजिटिव और H नेगेटिव, यहाँ पे CONH देखने को हम लोगों को मिल जाता है, जिसे हम डाइपेप्टाइड कहते हैं। तो उसका हमें डीप्रोटेक्शन करा लेना होता है। पहले हाइड्रोजन क्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस करा लेंगे, एसिड ग्रुप आ जाएगा। एसिड के बाद डीप्रोटेक्शन करा लेंगे, डीप्रोटेक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल जाती है और एल्कीन मिल जाएगा, यहाँ पे NH2 मिल जाएगा। फिर जनरली हमारा जो स्ट्रक्चर बन जाएगा डाइपेप्टाइड। यहाँ पर दूसरे स्टेप में जब ये दोनों रिएक्शन कराई जाती है, ये जैसे ग्लाइसिन की रिएक्शन, ग्लाइसिल क्लोराइड की रिएक्शन एमिनो एसिड कार्बोमेट के साथ कराई जाती है, तो हमारा कंपोनेंट ये हमें देखने को मिल जाता है। तो इसका डीप्रोटेक्शन कराया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, CH2 नेगेटिव फॉर्म में निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमें डाइपेप्टाइड एमिनो एसिड डाइपेप्टाइड हमें देखने को मिल जाती है, NH2CHR1CONH। जो डाइपेप्टाइड का अगर बॉन्ड की बात करें, जो CNH होता है, CONH हीटो ग्रुप तथा NH होता है, यही डाइपेप्टाइड के वन मॉलिक्यूल को दर्शाता है। वन मॉलिक्यूल डाइपेप्टाइड है। फिर यहाँ पे CONH दूसरा ग्रुप आ जाएगा ना, यहाँ पे ग्लाइसिल की रिएक्शन कराने के बाद, तो वह डाइपेप्टाइड को दर्शाएगा। 3 CNH ग्रुप 3 डाइपेप्टाइड को। लेकिन सबसे लास्ट में एक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होगा, एक एमीन ग्रुप प्रेजेंट होगा, तभी उसको क्या कहते हैं, पेप्टाइड कहते हैं। यहाँ पे थ्योरी में मैंने लिखा, नाउ ग्लाइसिल क्लोराइड रिएक्ट विद एफमोक कार्बोमेट्स एमिनो एसिड फ्रॉम द ए कंपाउंड नाउन हाइड्रोलाइसिस इन एसिडिक मीडियम एंड डीप्रोटेक्शन। उसने बस ये चीज लिखी, जो हमारा एफमोक कार्बोमेट्स एमिनो एसिड जो होता है ना, इसकी रिएक्शन ग्लाइसिल क्लोराइड के साथ कराने पर हमें एक कंपाउंड देखने को मिलता है। हाइड्रोलाइसिस कराने पर यहाँ पे एसिड ग्रुप आ जाता है। तो इसका डीप्रोटेक्शन कर लीजिए, जहाँ पे हमें डाइपेप्टाइड देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या यूज करा था, डोप यूज कर लिया था। उसके बाद एफमोक का यूज कर लिया। उसके बाद हम CBZ का यूज कर लेते हैं। CBZ में कुछ नहीं करना है, उसमें भी यही चीज करनी है। उसका जो जर्नली क्लोरोएसिटेट बेंजीन है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिया ना मैंने क्लोरीन, यहाँ पे Cl ले रखा है, यहाँ पे COOCH2, वहां पे भी क्लोरीन ले लीजिए, COOCH2 ले लीजिए। सिर्फ एक CH2 के साथ एक बेंजीन की रिंग बॉन्डेड होती है, जिसको हम CBZ कहते हैं। CBZ का सेम चीज वही होगा। एमिनो ग्रुप, एक एमिनो ग्रुप ले लीजिए, RNH2
RCH2NH2। एल्किल एमीन ले लीजिए, कोई सा भी एमीन ले लीजिए, उसको प्रोटेक्ट कर लीजिए, एमीन ग्रुप को जनरली दिखा दीजिए, स्ट्रक्चर के द्वारा दिखा दीजिए, फिर उसमें भी सिंथेसिस ऑफ डाइपेप्टाइड के द्वारा एमीन ग्रुप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। वो एग्जांपल भी मैं दिखा देता हूँ, लेकिन यहाँ पर उसने दिखा दी कि डायल्किल एमीन को भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है। RNH2 है, RNH2 R2NH, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दीजिए, ये प्रोटेक्ट हो गया। CBZ ये रहा, जनरली स्ट्रक्चर इसका ये है, वो जो मैंने बताया, क्लोरीन हो गया, CH2 के साथ एक बेंजीन की रिंग होती है जिसको CBZ कहते हैं। सब सेम चीज करनी है, एमिनो ग्रुप ले लीजिए, यहाँ से क्लोरीन हाइड्रोजन निकाल दीजिए, इसको उठा के ऐड कर दीजिए, ये एमिनो ग्रुप आपका प्रोटेक्ट हो जाता है। एमिनो एसिड की बात करें, CBZ कार्बोमेट्स, एमिनो एसिड मिल जाता है, एमिनो एसिड मिल जाता है, फिर ग्लाइसिन ले लीजिए, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ वाटर निकाल दीजिए, वहां पे क्लोरो ग्लाइसिन क्लोराइड मिल जाता है, फिर दोनों को रिएक्शन कराने के बाद एक कंपोनेंट बनता है, हाइड्रोलाइसिस कराने के बाद एसिड, फिर डी प्रोडक्शन। जो पीछे बताया ना उसी तरीके से करना है, कुछ और नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है वो चेंज करने और कुछ नहीं करना है। तो ये साइन यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम प्रिंसिपल प्रोटेक्टिंग ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विद सुटेबल एग्जांपल। अब कार्बोनिल कंपाउंड को हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड को किस तरीके से प्रोटेक्ट